الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, तिलावत कुरान हकीम अभी कारी मोहम्मद कामरान कादरी साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती और अल्लाह ताला के ऐसे पैगम्बर का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जो ख़ुद भी बड़े आली शान जलील कदर पैगम्बर, उनके साहबजादे भी बहुत आली शान पैगम्बर। अल्लाह करीम ने इनको नबुव्वत भी अता की और बादशाहत भी बनी इसराइल में इनको अता की। ये कैसे बादशाह थे कि रोज़ाना इनकी सखावत जो थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि रोज़ाना हज़ारों लोग जो थे वो इनके लंगर पाक से खाना खाते थे और बादशाह होने के बावजूद अपने अहले खाना पे सिर्फ 2 दिरहम जो थे या दिनार थे वो ख़र्च किया करते थे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी तारीफ़ फरमाई और इनके रोज़ा रखने की बड़ी तारीफ़ फरमाई। आपने कहा कि इनके रोज़े बड़े खूबसूरत थे। आज रमज़ान पाक में इनका ज़िक्र पाक हम ख़ास तौर पे क्यों कर रहे हैं, वो इस हवाले से कि ज़बूर जो इन पे किताब नाजिल हुई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, वो भी रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई थी। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ
कि सारी आसमानी किताबें जो थी वो रमज़ान पाक के महीने में ही नाजिल हुई, बशमूल कुरान हकीम जो अल्लाह ताला का आखिरी कलाम, आखिरी किताब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पे नाजिल हुई थी। आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकतें अता फरमाई थी, आप शेर की सवारी किया करते थे और हाथ में अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई थी, इशारा करते तो पहाड़ साथ चलना शुरू हो जाते। हवाओं पे आपने हुकूमत की, फ़िज़ाओं पे आपने हुकूमत की, परिंदों की ज़बान समझते थे, परिंदे आके हूर तयूर, और फिर अल्लाह ताला ने इनको जो खुश आवाज़ी अता की थी, लहन दाऊदी जो है वो ज़रबुल मिसल बन चुकी है। मुझे बहादुर शाह ज़फ़र के वो सतीले बेटे का फ़खरू मियाँ का शेर की याद आता है और इस पर बड़ा सादिक आता है। उसने कहा कि इन चारों को जादुए सितम देखा है फ़खरू, एक हुस्न को, आवाज़ को, दौलत को, हुनर को। अल्लाह ताला ने इनको चारों सलाहियतें जो थी वो बेपाया अता की थी। और वो किसी ने जो कहा था कि जब हम चलें तो कोई भी मेरा ना साथ दे, जब वो चले ज़मीन चले, आसमां चले। तो हालत ये होती थी कि आप चलते थे, साथ पहाड़ भी चलते थे, हूर तयूर भी साथ चलते थे, और परिंदे जो थे वो आके आपके पास बैठ जाते जब आप ज़ुबूर की तिलावत फरमाते थे। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि वो सीधी दिलों के ऊपर उतरती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज़रत दाऊद आले दाऊद की तरह जो तवज्जो से कोई 3 काम करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनको भी वही फ़जीलतें हासिल हो जाएंगी। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन से 3 अमल हैं जो आले दाऊद करते थे? तो आपने फरमाया कि पहला यह है रज़ा और गज़ब, दोनों हालतों में इंसान इंसाफ पे कायम रहे। दूसरा इरशाद फरमाया ग़िना और फ़क्र, दोनों हालतों में एतदाल और मियाना रवि इख्तियार करे। और तीसरा फरमाया कि खुफिया और एलानिया दोनों हालतों में अल्लाह ताला से डरता रहे। आप कैसे हुक्मरान थे? रातों को निकल जाते और जाके लोगों से मिलते, भेस बदल कर पूछते कि कैसा हुक्मरान है दाऊद। तो लोग अपनी राय का इज़हार करते। एक दिन एक फ़रिश्ता मिला, उसने कहा दाऊद बहुत अच्छा बादशाह है, बड़ा हमदर्द है लोगों का, लेकिन बैतुल माल से वजीफ़ा लेता है, खाता है। आपने उसी दिन से वो ख़त्म कर दिया और आप ज़रा बनाते थे, उससे जो पैसे आते थे, और अल्लाह ताला ने आपको सनत का कमाल अता किया था। जैसी ज़रा आप बनाते थे दुनिया में कोई नहीं बना सकता था, उससे भी जो पैसे आते वो आप गुरबा पे जो है वो ख़र्च करते थे और अपने लिए बहुत कम जो था वो रखते थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके साथियों में से 4 गिरोह थे उस वक्त तो आपकी उम्मत में। पहला गिरोह वो था जो आपके मुत्तबईन थे, साहिबान इखलास थे, वो अमर बिल मारूफ़ करते थे और नहीं अनिल मुनकर करते थे। दूसरा गिरोह जो था वो कभी नेकी की बात कर देता था, कभी चुप कर जाता था, जो कुछ होता रहे वो देख के चुप रहते थे। तीसरा गिरोह वो था जो जुल्म और बुराई के ख़िलाफ़ खामोश रहते थे, जिस तरह कूफे वाले। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुझे करबला के वाक़यात से इतना दुख नहीं पहुँचा जितना कूफे के लोगों की जो खामोशी थी उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। चौथी बात आपने फरमाई कि टोटल उनके नाफरमानों का वो चौथा जो वो गिरोह था। तो फिर जब उन्होंने आपकी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो थी वो तकज़ीब की और आपकी बात नहीं मानी, तो फिर एक दीवार खींच दी गई। और फिर उनका हालत नाफरमानों का क्या हुआ, जब आपने देखा तो कुछ बंदर बन चुके थे। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी जो होती है उसके रंग जो हैं अज़ाबों के मुख्तलिफ, आज भी जिस तरह के अफ़ाल दुनिया में लोग करते रहे हैं ये शक्लें बदल जाती। ये तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि बावजूद इतने गुनाह होने के बावजूद, इतने जुल्म दुनिया में हो रहे हैं, इसके बावजूद शक्लें नहीं अभी तक बदली। नाज़रीन इकराम, मेहमान तो सब जी मुतारिफ़ है। आप जनाब प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब है, अल्लामा मोहम्मद बरकाती, अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी, आज तीनों मेहमान हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। और शेर मियाँ दाद को तो पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जानती है माशाअल्लाह। तो शेर मियाँ दाद से इब्तिदा कर जी। वालेकुम सलाम। बहुत खूबसूरत लिबास पहना जी आपने, शुक्रिया जी माशाअल्लाह। क्या सुनाएंगे? नादे रसूल मकबूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। बिस्मिल्लाह।
चारा साज है कि तू बंदा आजम के लिए बंदा नवाज। ये आँख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी, दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज है कि तेरा जमाल है। रौनके महफिले वजूद तुझ पे लाखों सलाम, आका तुझ पे लाखों दरूद। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तो जहाँ फिदा तेरे नाम पर है, सब फिजा तेरा नाम भी, तेरी जात पर हो दरूद भी, तेरे नाम पर ये सलाम भी। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। मैं क्या बताऊं कि तुम क्या हो या हबीब अल्लाह। हसी जमील मली वजीह जिल्ला, जो बद्र चेहरा तो वल्लैल है ये जुल्फ़ सियाह, के खत के रुख के जबी ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। तेरा वस्फ बयां है किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। आका तेरी कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई। आका तेरी कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, बोलना सरकार का कुरान की तफसीर है। तेरी कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई। आका तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां है किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे
आसन का तेरी सीरत, आका माँ आसन का तेरी सीरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ आसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन के कुर्बा आका, तेरे एक सुखन के कुर्बा आका, तेरे एक सुखन के कुर्बा या रसूल अल्लाह। तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन के कुर्बा, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहनाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, ये रंग बहार ये गुलशन, ये गुल और गुल का जोबन, ये गुल और गुल का जोबन, तेरे नूर कदम का धोवन, उस धोवन की रानाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे आका, मदीने वाले, तैबा वाले आका। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को 4 बातें खुसूसी तौर पे अता फ़रमाई। पहली ये थी कि उनको अल्लाह ने मज़बूत सल्तनत अता फ़रमाई, मज़बूत हुकूमत थी, दाना और मुदब्बर थे, और अल्लाह ताला ने इनको हिकमत अता फ़रमाई, और इनकी हिकमत की तारीफ़ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाई है। फिर अल्लाह ताला ने इनको हुस्न तकल्लुम अता किया था, इस तरह का कि जब ये तिलावत करते थे ज़बूर की तो फ़रात का पानी वहीं रुक जाता, दरिया रुक जाते थे इनकी तिलावत के वक्त, और परिंदे आकर इनके पास जो थे वो बैठ जाते थे, और अल्लाह ताला ने हुस्न खिताबत और हुस्न तकल्लुम दोनों वाफ़र अता की थी। जी खान साहब, हिकमत क्या है? मैं योतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जी, मैं योतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। ठीक ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जिस कदर भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हबीब अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत हमारे सामने वो सारे खूबसूरत फूल रख दिए कि जिनकी बदौलत इंसानियत को महकाया जा सकता है। ठीक। कुरान करीम किसी किस्से को किस्से के तौर पर नहीं बयान करता। हम जब सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में गौर करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि दुनिया के वो बदतरीन इंसान जिन्होंने दौलत, ताकत और इख्तियार की वजह से लोगों को ग़ुलाम बनाया, लोगों की ज़िंदगियां दोबर की, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, इंसानियत को ज़लील किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजकर उनको राह रास्त दिखाया कि जब तक तुम मेरी ज़मीन को फसाद से भरते रहोगे मैं भी तुम्हारी सरकोबी करता रहूँगा। 70 साल इन्होंने नाफरमानी की है इनकी कौम ने। जी हाँ, वो तो एक हफ्ते के रोज़ उनको शिकार करने की ममानियत थी, उसको उससे भी उन्होंने अपने आप को चुराया। लेकिन हम ये देखते हैं कि सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन हालात में मनस्से शहूद पर इस शान से आ रहे हैं कि तिल कर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह यअलम हैसु यजअल रिसालतह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन बंदों को इस मकसद के लिए चुन लेता है वो ये हैं कि आप कौम अमालका के जुल्म की बदौलत इस ज़मीन पर बनी इसराइल की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी थी। जालूत नामी एक ज़बरदस्त आदमी था जिसके सर पर जो खोद होता था उसके कई मन वज़न लोगों ने बयान किया है। बड़ा और ताकतवर। पीतल का जो वो ज़िरें पहनता था उसको, और कद भी उसका बहुत लंबा था। लेकिन उसने बनी इसराइल से ज़िंदगी का हक छीन लिया था और ये दर बदर ठोकरें खा रहे थे। अब भी खाएंगे इंशाअल्लाह। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा आकर इनके साथ सुलह का मुआहदा करके इसी बात की तरफ दावत दी कि हमारा तो मकसद इंसानियत को फ़रोग़ देना है, उसके अंदर सुकून लाना है। तो कुरान कहता है कि अलम तरा इलल मलअ मिन बनी इसराइल, कि बनी इसराइल की उस जमात को आपने देखा कि इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहु मुबअस लना मालिका, जो ज़ालिमों के जुल्म से इस कदर तंग आ चुके थे कि उन्होंने अपने नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए। उन्होंने तालूत को मुकर्रर किया। अब इस पर भी वो लोग नबी अलैहिस्सलाम की बात को दिल की गहराइयों से तस्लीम करने की बजाय वहाँ भी एतराज़ात, जी हम उससे ज़्यादा हकदार हैं, ये तो कोई ज़्यादा ख़ानदानी वो नहीं, पस मंज़र रखते, इनके पास माल और दौलत ज़्यादा नहीं है तो इनको आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर रहे हैं। तो उस मौका पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का प्यारा नाम जब हमारी ज़ुबान पर आता है तो वो एक ही सबक देता है कि नबी का अल्लाह से जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर औलाद आदम पर लाजिम ये है कि उनके अहकाम को बिला चूनो चरा तस्लीम करे, ठीक, उसके उसके आगे गर्दन झुका दे। इसी में उनके लिए हिकमतें हैं। आखिरकार उन्होंने बताया कि नायत मुल्क ही अयात यकुम ताबूत फ़ी सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। चुनाचे वो चले, हज़रत तालूत हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के कहने पर लश्कर लेकर चले, तो इसमें सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ईशा के बेटे हैं और 9 सिलसिलों से आपका नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। और उस लश्कर में ये अपने भाइयों के साथ वालिद के हमरा थे और सबसे कम उम्र थे। ठीक, साथ दिया इन्होंने। जी हाँ, वो तालूत का साथ दिया इन्होंने। अच्छा जी अलामा साहब, 2 बातें। पहली ये कि 1,24,000 पैगंबर आए और दावत तौहीद हर एक ने दी कि अल्लाह के अलावा कोई वादो ला शरीक नहीं, ये एक जो बात थी। दूसरी बात ये थी कि जब ये गए तो कभी खौफज़दा नहीं हुए जितने अंबिया किराम थे। अल्लाह का पैगाम जब देते थे तो फिर वो पूरे कुव्वत और ताकत के साथ जो जाके पैगाम देते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस हस्ती के हवाले से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये हमारे लिए इबादत है। अहादीस कसीरा की रोशनी में कि अंबिया का ज़िक्र जो है वो इबादत हुआ करता है और सालिहीन का ज़िक्र जो है गुनाहों का कफ़ारा हुआ करता है। कुरान ने क्या कहा, क्यों पहले उम्मतों का जिक्र जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने असल में मिसाल वहाँ दी जाती है जहाँ किसी को कोई मामला समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, ठीक, फिर उसको मिसाल दे के समझाया जाता है कि अब समझना आसान हो जाए। ठीक। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात बमा हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बयान कुरान पाक ने किए हैं, इसकी 2 जहतें हैं। एक तो कुरान पाक ने तारीख़ भी बयान की है, चूँकि यहूदियों के अंदर तारीख़ अपने ही आबा की मस्ख़ हो चुकी थी, ठीक, और वो उसमें रत्बो याबिस बहुत ज़्यादा करते थे, तो कुरान मजीद ने उनकी भी इस्लाह की और उसके साथ साथ मुसलमानों की भी इस्लाह की कि अगर वो अंबिया की औलाद होकर अगर अल्लाह की नाफरमानी करें तो उन पे अजाब आ सकते हैं, तो तुम सारे के सारे उम्मत मुस्तफ़ा अंबिया की औलाद नहीं हो,
लिहाजा तुम्हें जिस तरह हमने बड़ी शान वाले नबी दिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी उसी तरह बढ़ गई है। कुंतुम खैर उम्मत, कुंतुम खैर उम्मह, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। अच्छा, एक और बात इसमें आपकी कथा कलामी हो रही कि कुरान हकीम ने कहा कि हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अम्बिया का जिक्र इसलिए आपके सामने करते हैं ताकि आपके कल्ब अतर को तकवीयत हो कि पहलों से भी बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, आपसे अगर ज़्यादती ये कुफारे मक्का कर रहे हैं तो पहलों पे भी बड़े जुल्म सितम हुए। यही बात है। बिल्कुल इसी तरह है। नहनु नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रुसुल, ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि रसूलों के वाक़यात हम खुद आपको बयान कर रहे हैं ताकि आपके दिल को हम मजबूत फरमा दें। हालांकि हुजूर का दिल तो पहले ही मजबूत है, लेकिन ये उम्मत के लिए भी इख्तियारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि जहां तुम्हें कोई परेशानी बने तो पहले अंबिया और उनकी उम्मतों के वाक़यात करबला देखो, ताइफ देखो, करबला देखो, और उसके बाद साबित कदमी इख्तियार करो। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम 13 भाई थे, आप अपने भाइयों में से छोटे थे। ये हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि 13 भाई थे, आप छोटे थे और इब्तिदा में आप बकरियां चराते रहे। और फिर जब ये तालूत का वाक़या हुआ है तो उस वक्त उसने ऐलान किया था कि मैं जो मेरे साथ चलेगा और जालूत को कत्ल करेगा अपनी निस्फ हुकूमत भी दूंगा और उसके साथ मैं अपनी दामादी में भी उनको ले लूंगा। अच्छा। जो भी ऐसा करेगा। अब हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, लोग तो इधर उधर कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद जालूत को मारने का कोई भी नहीं सोच सकता था। अच्छा। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी, पावर नहीं थी कि बराह रास्त उससे टकरा सके। अब ये हुआ कि ये ऐलान चलते चलाते हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच गया। आप वहां से चले, बकरियां चरा रहे थे तो वहां से चले, रास्ते में एक कंकर ने आपको मुखातिब किया। अच्छा। और वो कहने लगा हजरत आप जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले लें, मैं वो कंकर हूं जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को कत्ल किया था। अब यहां पर यह भी है कि इन पत्थरों को भी पता चल जाता है कि नबी आ रहे हैं और यह भी पता चल जाता है किस मकसद के लिए आ रहे हैं। और अंबियाए किराम सबकी जुबानें समझते हैं, चाहे वो शजर हो, हजर हो, ये जो दरिंदे हों, परिंदे हों, सबकी जुबानें। और इसमें काबिले गौर बात यह कि वो पत्थर जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हाथ का एक दफा लमस ले लिया, हाँ, उसको खबर हो जाती है कि कौन आ रहा है, किस लिए आ रहा है। वाह वाह। तो जिन हस्तियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में खिलाते रहे होंगे, जिन हस्तियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पे लिपटाते रहे होंगे, उनके मुकाम और मर्तबे का कौन अंदाजा कर सकता है। और जो आपकी महफिल पाक में आपके करीब तरीन दोस्त हो, उनका मुकाबला कौन। सुभान अल्लाह। अब जब आप चले, आपने वो पत्थर ले लिया, कंकर था छोटा, वो ले लिया, आगे चले तो एक और कंकर बोला, उसने कहा हजरत मुझे भी ले ले, मैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कंकर हूं, मुझसे उन्होंने अपना दुश्मन कत्ल किया था, आपने उसको भी ले लिया। फिर आगे चले तो एक और कंकर बोला, उसने कहा मुझे भी ले लें, अल्लाह मेरे जरिए आपका दुश्मन जालूत कत्ल करवाएगा। वाह। आपने तीनों कंकर डाल लिए अपने पास, जो आपके था बक्स वगैरह या थैला, उसके अंदर डाल लिए। जैसे ही तीनों इकट्ठे हुए, अल्लाह की कुदरत देखिए, तीनों कंकर अलग अलग थे लेकिन मिलते ही तीनों इकट्ठे हो गए। अच्छा, एक बन गया, में तब्दील हो गए। 3 in 1। जी, 3 in 1। अब आप गए तो जो सफ़ें बनी हुई थी उनके सबसे पिछली सफ में खड़े हो गए। तालूत ने जब आवाज़ दी तो कोई भी ना निकला, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद निकल कर सामने आए। उन्होंने कहा यह काम मैं करूंगा। ये पूरा का पूरा मामला करके आप जब गए हैं, अब देखिए मैं इस वाक़े को 2 वाक़यात के साथ अटैच करना चाहूंगा। एक तो हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम का वाक़या खैबर का, मरहब वाला, मरहब को जो आपने गिराया, और दूसरा वाक़या आपका खंदक का, जब अमर बिन अब्दे वुद को गिराया। हाँ। जब ये लड़ने के लिए गए हजरत सैयदना दाऊद, दोनों ही बड़े बहादुर, बड़ा उनका शोरा था। जब ये लड़ने गए हैं तो वही जुमला जो अमर बिन अब्दे वुद बाद में हजरत मौला अली से बोल रहा है, ये जुमला बोला जालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। कहने लगा तुम आए हो लड़ने, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अच्छा। आपने फरमाया लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। अमर बिन अब्दे वुद ने भी हजरत मौला अली से कहा था मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, उन्होंने फरमाया मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। अब उसके बाद जिस तरह वो मरहब पूरे का पूरा ज़ीरा बख्तर में बंद था, उसी तरह ये भी बंद था। फिर ये हुआ कि जैसे ही एक अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा हुआ, तेज हवा चली, उसका खौद उड़ा। आप फलाखन के माहिर थे, आपने वो कंकर जब फेंका जोर के साथ तो उसके वही 3 हिस्से पहले वाले हो गए, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ और एक सीधा पेशानी में जा लगा, और वो जमीन पे धड़म से गिरा। आपने जाके उसकी गर्दन तन से जुदा कर
सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने इनामात अता फरमाए थे, और ये बनी इसराइल बदनसीब हैं, इन्होंने अंबिया की तकज़ीब भी की है, अंबिया को शहीद भी किया है। कितने इनाम थे अल्लाह ताला इनको अता फरमाता, नाशुक्रे थे। और इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ये बड़े शुक्रगुजार थे दाऊद अलैहिस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला गाई साहब, बेशक ऐसा ही है। आपने इंट्रो में भी बताया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी इबादतों की तारीफ़ की और फरमाया कि नमाज़ों में से अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पसंदीदा नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है, सुभान और अल्लाह। रोज़ों में से सबसे पसंदीदा रोज़े हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की नमाज का तज़किरा करते फरमाया कि आप निसफ़ रात सोते थे, फिर रात के 1/4 हिस्से में आप बेदार हो जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमाते, और रात के आखिरी हिस्से में फिर आप जो है वो आराम फरमाया करते थे। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एतदाल का जो है वो इस्लाम मतलब शुरू से एतदाल का दीन चला आ रहा है। और उसके बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की रोज़ों की तारीफ़ फरमाई गई। तो रोज़ों का आपका ये मामूल मुबारक था कि आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार फरमाते थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा रोज़े यही हैं। और फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर कसरत से तहमीद व तमजीद व तहलील जो है बयान फरमाते थे कि एक मरतबा सैर निगारों ने आपके लिखा है, मुआरिजुन नबुव्वा में रवायत है कि आप मेहराब में अपने हुजरे में इबादत फरमा रहे थे, तो आपने देखा कि एक नूर तुलू हुआ है और बार बार वो आपके सामने आ रहा है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुखातिब हुए कि परवरदिगार आलम ये नूर कैसा है जो बार बार मुझे जिसकी ज़ियारत हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। वाह, सुभान तो अल्लाह, आपको जब पहचान करवाई गई तो आपके बारे में मुआरिजुन नबुव्वा में रवायत लिखी गई है कि उसके बाद हमेशा आपका ये मामूल मुबारक हो गया कि आप जब भी इबादत के लिए बैठते तो उस इबादत को जो अल्लाह तबारक तआला के मुख्तलिफ़ कलिमात के साथ आप अल्लाह की हम्द व सना बयान करते, उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी कसरत किया करते थे। और आपकी ही वो मशहूर जो इबादत के कलिमात हैं, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, ये वो कलिमात अहादीस तय्यबात में भी बयान फरमाए गए कि ये वो मुबारक कलिमात हैं जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए फरमाया करते थे। और अल्लाह को ये इतने महबूब हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमात ऐसे हैं कि किरामन कातिबीन ये अल्लाह की बारगाह में जब मतलब कहने वाला कहता है तो लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वो मतलब किरामन कातिबीन ये कहते हैं कि इन कलिमात के पढ़ने वाले ने हमें सवाब लिखने से आजिज़ कर दिया कि हम तो थक गए, इतना सवाब इसका बनता है। तो अल्लाह तबारक तआला फिर उनसे फरमाता है किरामन कातिबीन से कि मेरे बंदे के नामा माल में बस ये कलिमात लिख दो, इसका अजर मैं खुद उसको कल बरोज़े क़यामत अता फरमाऊंगा। तो ये कलिमात भी हमें सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मिलते हैं। और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की जहाँ इबादत का बड़ा मतलब ज़ुहद व वरा का तकवा और शोहरत बयान फरमाई गई, वहाँ आपके अदल व इंसाफ का बहुत ज़्यादा जो है वो बयान फरमाया गया है। क़िबला गाई साहब, इसमें एक बड़ा ही मुख़य्यर और उलकूल किस्म का वाक़या मिलता है कि आपका जो काशाना पुरनूर था, वहाँ पे जो आज मतलब ये इसराइल का जो एरिया बनता है, मतलब बैतुल मक़दस शरीफ का एरिया बनता है, वहाँ पर एक सोने की जंजीर लटकी हुई थी। अच्छा, सोने की जंजीर जो है वो उसके ज़रिए से इंसाफ होता था कि जो बंदा मतलब सच्चा होता था वो उस तक पहुँच जाता था, और जो बंदा झूठा होता था वो उस तक नहीं पहुंच सकता था। तो एक मामला इस तरह का पेश आया कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स के कीमती मोती चुरा लिए और मुकदमा आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। आपने वो है वो जंजीर अदल कह लीजिए उसको, या सोने की जंजीर जो लटकाई हुई थी, उसके पास दोनों को बारी बारी जाने के लिए कहा। और अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हुआ कि पहले जो मुद्दई था वो गया तो वो आराम से सोने की जंजीर को उसने छू लिया, और उसके बाद जो मुद्दा अलैह था कि जिस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने चुराया है, वो जब मतलब सोने की जंजीर की तरफ बढ़ने लगा तो नहीं, वो भी पहुंच गया। अच्छा, ये अजीब व गरीब, यही तो मामला हुआ, वो भी पहुंच गया। असल में हुआ ये कि उसने वो कीमती मोती अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के अंदर छुपाए हुए थे, और वो जैसे ही उसने देखा कि मतलब मैं तो अब यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा, मेरा भेद खुल जाएगा और मेरा जुर्म साबित हो जाएगा कि मैं नहीं पहुंच सकूंगा, तो उसने ये किया कि वहां जाने से पहले वो छड़ी मुद्दई की तरफ फेंक दी, और दिल में ये कहा कि परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में इस चोरी से तौबा करता हूं, तू मेरा पर्दा रख ले, मेरा भेद ना खुले। तो वो मतलब लोग समझने से कासिर हो गए कि मामला क्या हुआ है।
और उस पर फिर उस जंजीर को जो सोने की आसमान से नीचे ज़मीन तक लटक रही थी उसको फिर हटा दिया गया कि लोगों का उस पर इत्मीनान ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका पर्दा नहीं खोला। इससे ये भी समझ में आता है कि बंदा चाहे किसी भी लम्हे में किसी भी मोड़ पर सिर्फ दिल ही दिल में अपने रब की बारगाह में अपने किए हुए गुनाहों से नादिम शर्मिंदा होकर अपने रब की बारगाह में रुजू ले आए, तौबा कर ले, तो रब ताला अज़्ज़ व जल उसे मुआफ़ फरमा देता है। आज भी पूरी दुनिया तौबा कर ले कि जो हमसे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से कोताहियाँ हुई हैं उससे हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला फौरी अजाब जो है दूर का। आज बड़ी खुशी की खबर है जी अल्लामा साहब, आप तीनों मेहमानों की, नाजरीन के लिए भी। नाजरीन का मैसाचुसेट्स जो शहर है अमेरिका का, उसमें कल से इजाज़त हो गई अज़ान की, लाउड स्पीकर पे अज़ान हो रही है। और कनाडा के पूरे मुल्क में इजाज़त हो गई है, अज़ानें हो रही हैं लाउड स्पीकर पे। तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं शुरू तो हो गई, अब हमारा काम है कि इसको दुनिया के कोने कोने में फैलाएं। ज़मीन हमवार हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। ये जो तकलीफ़ आई है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, लगता है कि वही कोई मामला होने वाला है। पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, उधर से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही। ये कल की बात बता रहा हूँ, कनाडा में भी अजान हो रही है लाउड स्पीकर के। और जो मेरा उस वक्त हाल हुआ है, जैसे वो चिश्ती कवाली सुन के करते हैं ना, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके वज्द करूँ इस बात। जर्मनी में भी है जी, ये तस्दीक हुई है, मैंने भी ये दुनिया में होगी, जर्मनी इससे जान छूट नहीं सकती, ये करना पड़ेगा। ये सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरी नौ इंसानी को इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। जनाब जी शेर मियां दाद जी जी महफिल का जो ज़ौक़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या सुनाएंगे? हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जहाँ जिन्हें आके गरीबा दी बाँ फड़ ली। वाह सुभान अल्लाह। दर्द गदाद की दसा कर नजर इको दुनिया बदल देंदे ओ नहीं मंगदा तख्त ते ताज बरी जो मुहम्मद दे दर्द फकीर होवे कमली वाले मुहम्मद दा सदके में जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद दा सदके में जान जिन्ने फड़ ले कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्हें आके गरीबा दीवा फड़ ले कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा कमली वाले
भरे आए सारा कुरान भरी सिफात भरे आए सारा कुरान जिन्हें आपे गरीबा दीपा फड़ लई भरे आए सारा भरे आए सारा कुरान जिन्हें आपे गरीबा दीपा फड़ शान वखरा सैयदा बीबी आमना दलाल दा कोई भी दिसदा नहीं आका नाल दा बड़ी सिफात भरे आए सारा कुरान जिन्हें आपे गरीबा दीपा फड़ लई भरे आए सारा कुरान मुख चंद बदल शासानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी इन मद भरिया इस सूरत नू मैं जाना खा के जाना खा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शान ना सब बनिया जिस शान तो शान ना सब बनिया सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरी अली किथे तेरी सना उसदा अखियां किथे जा लड़ियां बड़ी सिफात भरे आए सारा कुरान जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्हें आके गरीबा दीबा अड़ लई जी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजा दारी आंचे खूबा हमा दारन तू तनहा दारी। जी सुभान अल्लाह। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमा जहत खूबियों, आपके ख़साइल, आपके औसाफ वो पूरी कायनात के ऊपर हावी नज़र आते हैं। अल्लाह ताला ने चूँकि अपनी ज़ात बाबरकात के बाद नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया और फिर आपके ही नूर से आगे कायनात को तख्लीक किया, लिहाजा जिसके अंदर जो जलवा नज़र आता है दर हकीकत वो जलवा मुस्तफ़ा है और जो जलवा मुस्तफ़ा है वही जलवा खुदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का अगर हम बाहिमी मामला देखें, किस कदर बरकतें और किस कदर रहमतें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हैं, उससे कहीं बढ़ के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता नज़र आती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये था कि आप जब तिलावत फरमाते ज़बूर की तो उस वक़्त पहाड़ आपके साथ बोलते, ठीक, आपके साथ परिंदे बोलते, ठीक, ये आपका मोजज़ा है। इसके बरक्स अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को देखें तो फिर आपकी ज़ात मुक़द्दसा के साथ सिर्फ आपके सामने नहीं बल्कि आपके ग़ुलामों के हाथों में, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान के हाथों में भी कंकरियाँ सुभान अल्लाह पड़ती रही। सुभान अल्लाह।
तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना वसल्लम अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब यमन गए हैं काजी बन के, तो बिल्कुल। क्या पहाड़ जर्रे कैसे दुरूद पढ़ते थे? जी। इसी तरह अगर हम देखें हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये था कि आपके हाथ में आने के बाद लोहा नरम हो जाता था। ठीक। तो लोहा तो गर्म करके नरम किया ही जाता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक ये था कि आप पत्थर के ऊपर पांव रखते थे तो वो भी नरम हो जाता था। वाह, हालांकि पत्थर सुभान टूटा करते हैं, नरम नहीं हुआ करते, वाह, वाह। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक है कि आपके कदम मुबारक के साथ, बल्कि जब गज़वा उहद हुआ तो आपके लिए पहाड़ ने जगह भी दी, और जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक लगा वहां आपके सर मुबारक की भी जगह बनी। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि अभी हमने जो गुफ्तगू की थी 3 कंकर ही बोले हैं, पहले हमारी ठीक है, डिस्कशन में जी, आया जी। 3 कंकर बोले हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात वो ज़ात है कि जिसके लिए आमने सामने पहाड़ होते हैं, वो भी बोलते हैं आप कोहे सबीर पे चढ़े, तो सबीर कहने लगा हुजूर मुझ पे ना आइए, मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगा कि मेरे ऊपर आने की वजह से आपको अगर कोई तकलीफ पहुंची तो शायद मैं नाफरमानों में से ना हो जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत वो उस वक्त गारे सौर बोला, उसने कहा हुजूर मेरे पे तशरीफ लाइए, मैं आपकी गुलामी के लिए हाजिर हूं। ओहद ने क्या कहा वजद में आके? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हाजा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, वो वजद में आता है। इसी तरह हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपका एक मौजज़ा ये था कि आप जब सवारी पे सवार होते तो उस वक्त सवार होने तक जो है वो पूरी ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमा लेते थे। ये आपके लिए अल्लाह ताला ने आसान फरमा दिया। अब हुजूर की ज़ात तो वाला तबार है, अल्लाह ने ये वस्फ हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा को भी अता किया कि आप पूरे कुरान पाक की तिलावत इतनी ही देर में फरमा लिया करते थे। तो ज़ाते मुस्तफ़ा वाला तबार है। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको निस्फ हुकूमत मिली थी हज़रत तालूत से, और उसके बाद मिली थी, लेकिन हुकूमत रही उनकी सिर्फ फ़लस्तीन और उस इलाके तक। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे 2 वज़ीर ज़मीन में है, 2 वज़ीर आसमान में है। तो हुजूर की बादशाही ज़मीनों में भी है और आसमानों में भी है। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, उसका खौद उड़ाया और उसको मारा। इसके बरक्स हम देखते हैं हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने वो दोनों उनको कत्ल किया है, अमर बिन अब्द वद को और दूसरे मरहब को। लेकिन अब कोई कहे कि इसमें हुजूर की तखसीस क्या रही, आपने तो किसी को कत्ल नहीं किया, तो फिर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद पढ़िए और इब्ने अबी शैबा की अल-मुसन्नफ पढ़िए, उसमें ये हदीस बोल बोल के दिखा रही है और चीख चीख के समझा रही है। हुजूर फरमाते हैं अली मिन्नी व आना मिन हो, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। अली जा वो देखे ना उहद में वो जो आया था जिसने कहा मैं अर्ज करता हूं, उस पे जा रहा हूं, मैं उसको खिलाता रहा हूं इतनी देर, मैं चल रहा हूं। मैंने कहा ये ना हो कहीं आप ये भूल जाएं। मिसिंग होगी। अब ये देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं, तो हुजूर की चूंकि रहमत लिल आलमीन है, इसलिए आपके हाथों उस तरह का कत्ल रब ने नहीं करवाया। लेकिन जो हुजूर ने पहले जुमला बोल दिया था ये मुझसे है, तो हजरत मौला अली का कत्ल करना दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का ही इजहार है। जैसे करबला की शहादत जो है जी वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। इसी तरह आपने जो कंकर मार के उसको गिराया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो नेजा मार के गिराया था। तो ये तमाम चीजें, इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, पहलवान कौन था जिसने कहा था मैं कुश्ती लड़ूंगा? यजीद बिन रुकाना। हाँ, और रुकाना इतना बड़ा पहलवान पे कैसे गिराया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा गिराया, 3 ऐसे हाथ लगाया नीचे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम आप सारी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा इबादत के लिए मुख्तस करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल आखिर खुद रब्बे कायनात फरमाता है कुमिल लैला इल्ला कलीलन सूरह मुज़म्मिल अविन कुस मिनहु कलीला, सूरह मुज़म्मिल शरीफ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक आपसे बढ़ के बदरजाए अतम नजर आता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आप खुद पहली शरीयतों के ताबे रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात के ताबे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नबी के ताबे नहीं रहे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात का, कुल कायनात का शारे और शारेह बना दिया। और आखिरी बात इस ज़िमन में अर्ज करूं, अगर नामे मोहम्मद रा नया बुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, न नू अज़गर के न जाइना, ना यूसुफ अज जहो हशमत, ना अय्यूब अज बिला राहत, ना ईसा आ मसीहा दम, ना मूसा आ यदे बैजा। ये मैंने माना कि नूह मूसा खलील ईसा है सब मुकर्रम,
मगर ये नुक्ता न भूलिएगा, मेरा नबी है इमाम उनका। सुभान जी, लहने दाऊदी मशहूर है हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाइल तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये आपने फरमाया कि मा बअसल्लाहु नबिय्यन अहसना वजहा व अहसना सौतन, अल्लाह ने हर नबी को हुस्न भी बेपनाह अता किया है और आवाज़ भी हर नबी को बहुत ही हसीन अता की है, लेकिन आगे फरमाया काना नबियुकुम अहसनुहुम सौतन व अहसनुहुम वजहा, तुम्हारे नबी की आवाज़ भी पहलों से बेहतरीन है और तुम्हारे नबी का हुस्न भी दूसरों से आला। जी जनाब हाशमी साहब, इसी को ना आगे बढ़ा लें जो गुफ्तगू इस वक्त जारी है कि खुशा ये एजाज़ कह रहा है मुझे ज़माना ग़ुलाम उनका, ज़हे मुक़द्दर यह है ये निस्बत है मेरी पहचान नाम उनका। जी जी किबला गाय साहब, बिल्कुल ये तो एक अज़हर मिन शम्स बात है कि आप इमामुल अंबिया हैं, नबियों के अफसर हैं और शब असरा के दूल्हा हैं, तो यकीनन बज़्म कायनात के आप मतलब कह लीजिए कि दूल्हा हैं, तो आपके लिए तो सारी कायनात सजाई गई और फिर आपको सबका हुस्न जो है वो मतलब जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया के खसाइल, तमाम के मोइज़ात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो गए। ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल। आप ये देखें ना कि किबला गाय साहब, बात चश्मे की है, वो आपने कौन सा लगाया हुआ है। अगर मोहब्बत के ऐनक लगाएंगे तो फिर हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, और अगर बोझ दिलों में है और कीना है तो फिर इस तरह से ही होगा। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ वाक़यात बहुत शरह व बस्त के साथ कुरान हकीम फुरक़ान मजीद में भी बयान फरमाए गए और आपके सैर निगारों ने भी लिखे। उसमें से एक वाक़या एक बुढ़िया के मुक़दमे का भी मिलता है कि वो आपके पास हाज़िर होती है और आकर अर्ज़ करती है कि मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, कभी रातों को भी मुझे जागना पड़ता है और मैं सूत काटती हूँ। तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है कि मैं अपने वो काता व सूत एक सुर्ख रंग के कपड़े में बांध के अपने सर पे उठाए बेचने के लिए जा रही थी ताकि अपने बच्चों के खाने पीने का कुछ सामान ला सकूं। तो एक परिंदा उस सुर्ख रंग से गोश्त का तासुर लेके वो मेरा सूत जो है वो उठा के मेरे सर से ले गया। अच्छा, अब देखिए कि अजीबो गरीब नौयत का मुकदमा है, लेकिन असल मामला ये है कि आपकी हवाओं पे हुक्मरानी है, परिंदों पर आपकी हुक्मरानी है, तलब करें उनको। तो वो तलब तो खैर क्या करना था, अभी वो अपनी शिकायत पेश कर रही थी, वो तलब करने का भी एक वाक़या मिलता है। तो अपनी वो शिकायत पेश कर रही थी तो वो आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, पूछा जाता है कौन है, कहा कि हम 10 ताजिर हैं और आपकी खिदमत में कुछ हदिया सदका लेकर हाजिर हुए हैं। सबके हाथों में 100 दिरहम जो है या दिनार पकड़े हुए थे और वो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अपना माजरा अर्ज़ करते हैं कि हमारे साथ मामला ये हुआ कि हम बहरी सफ़र में थे, सामान तजारत लेकर आ रहे थे कि रास्ते में शदीद तूफ़ान बादोबारों ने हमें घेर लिया और करीब था कि हमारे बेड़ा जो है वो डूब जाता, गर्क हो जाता। तो हमने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि हम अपने माल में से सदका देंगे तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक बहुत बड़ा परिंदा आया जिसने एक सुर्ख रंग की गठड़ी उठा रखी थी, वो हमारे पास लेकर पहुंचा और उसके अंदर फिर सूत कता हुआ था। हमने वो सुराख सूत लेके उससे बंद कर दिए, जो पानी था उसे निकाल के बाहर फेंका, जिसकी वजह से हमारा बेड़ा तबाही से बच गया और हमने वो जो नीयत की थी वो पैसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तकवीनी उमूर यहाँ से समझ आती है। तकवीनी उमूर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम वाला और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या और ये वाक़या जो आप बयान फरमा रहे हैं, इससे तकवीनी उमूर समझ आते हैं कि बात कुछ और है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं दुनिया में बुलंद होनी है, जिन पे पाबंदी लगी। वो फिर सारे पैसे जो 10 लोगों ने 100 दिनार जो है वो आपको पेश किए, वो आपने उस बुढ़िया को दे दिए और अल्लाह ताला ने देखी कि उसके लिए वही आपकी बात है कि कैसे तकवीनी निज़ाम के अंदर उसके लिए उसने इंतज़ाम फरमा दिया। खान साहब, कुरान हकीम में आपकी शुक्रगुजारी पे बहुत आया है कि आप बड़े शुक्रगुजार थे। हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह औलिया के सरदार हुए, दाता साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की। वो कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ, मैं तेरा शुक्र कौली अदा करूँ, फ़ेली अदा करूँ, अमली अदा करूँ, और ये शुक्र भी तो तेरी नेमत है, तेरी अता है ना कि किसी को तौफीक देता है शुक्र की, तो इस पे फिर इस नेमत पे शुक्र भी वाजिब है। तो आवाज़ आई कि ए दाऊद, आपने हमारा जो शुक्र था उसका हक अदा कर दिया। ये जो सोच है ना कि ये शुक्र की अता नेमत भी उधर से ही अता होती है, रब तौफीक दे तो बंदा शुक्र करता है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में फरमाया कि इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद, अल्लाह ताला ने तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की बदौलत इतनी नेमतों से नवाजा है, उसका लाजमन नतीजा ये होना चाहिए कि तुम शुक्रगुजार बनो।
और साथ ही फरमाया व कलील मिन इबाद ये शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत कम हैं। उम्मत को तो शुक्रगुजारी के ज़मन में ये नेमत मिली कि लइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम जिस कदर शुक्र बजा लाते चले जाओगे अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिकुम बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अगर तुम ईमान लाकर शुक्रगुजार बनो तो वो तुम्हें मशक्क़त में डाले। आज की हमारी ये तकलीफ़ जो जिससे हमें गुजारा जा रहा है, ये भी ना शुक्रगुजारी की वजह से है कि हम अल्लाह ताला की नेमतें पाकर उसकी तरफ शुक्रगुजारी की तरफ नहीं आ रहे। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई पैगामात दिए हैं, उनमें से एक बड़ा अहम है और वो ये है कि आप एक सफ़र पर हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है एक जानवर को ज़िबा करने की। एक सहाबी उठता है, या रसूलल्लाह इसको ज़िबा मैं करूँगा, दूसरा कहता है इसकी खाल मैं उतारूँगा, तीसरे अर्ज़ करते हैं इसका गोश्त मैं बनाऊँगा, चौथे कहते हैं इसका खाना मैं तैयार करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये सुनकर फरमाते हैं कि पकाने के लिए लकड़ियाँ मैं लाऊँगा। आपका ये फरमाना था तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे होते हुए आप लकड़ियाँ लाएंगे, हम किस लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर एक बात फरमाई कि मैं पसंद करता हूँ कि अपने हाथ से काम करके खाऊं। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल-कासिबु हबीबुल्लाह उहिब्बु अन आकुला मिन अमली यदैया, मैं पसंद करता हूँ कि मैं ख़ुद काम करके खाऊं, क्योंकि हज़रत इन्ना नबिया दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन अमल यदे, वो अपने हाथों से काम करके खाया करते थे। शेर मियां दाद जी जी गाज़ी साहब, क्या सुनाने लगे हैं जी? जी नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आपसा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सा कोई दूसरा नहीं, देखने को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो क्या देखा नहीं, मगर महबूब को
सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। तो ईसा भी है, मूसा भी है, याकूब भी है, मगर नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई हुस्न से। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं मेरी सरकार सासी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। देखा नहीं है कोई आप सा। खुद ही भीग दे और खुद कहे मंगते का भला नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। जलवागर जो सैयदे ज़ीशान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। रसूल और भी आए जहान में लेकिन नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं बांटता जिस सिम वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा बढ़कर हुस्न वाला, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, से बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं। देख कर मेराज में बोले ये जिब्रील अमीन, करीबे यूं किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं, किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं। हम करें तो क्यों करें जन्नत की बातें क्यों करें, हम करें तो क्यों करें
देखा नहीं वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं वेलकम बैक नाज़रीन किराम। शेर मियाँ दाद जी, उनसे की तरफ चलते हैं जी। क्या सुनाएंगे? जी आला हज़रत का कलाम है जी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तेरी बात कान पड़ती है दिले बेजान में जान पड़ती है। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। भीनी भीनी खुशबू महकी बेदम दिल की दुनिया चहकी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। वादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए दिल महक महक जाए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें।
सब गम भुला दिए हैं। याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनका दुश्वार करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया है सल्ले अला, वो आ ही गया तड़पाना नहीं। जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं। जब याद जब याद आ गए हैं सब हम भुला दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो, जिस सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। खान साहब, सबसे बड़े दाऊद शरीफ, ये अबू दाऊद की हदीस है, रिवायत है कि इंसानों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सैकड़ों वो जो थे खुदाम साथ आते थे जब आप अपने शाही दरबार में आते थे। दूसरी तरफ ये आलम था। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में बादशाहत और नबूवत दोनों जमा फरमा दी थी, जो इससे पहले यहूद में नहीं थी। ठीक। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आज भी इस बिना पर कि उन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया, यहूद को एक मर्तबा मकाम दिया, इसलिए वो उन्हें दिल से कदर व मंज़लत देते हैं। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आओ ज़रा गौर करो कि मदीना मुनव्वरा की आबादी क्या पैगाम दे रही है। यहूद का इलाका तो शाम, फ़लस्तीन ये इलाके थे, ठीक है, लेकिन वो आकर खैबर में, फदक में, तैमा में, मदीना मुनव्वरा में क्यों आबाद हुए? इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब हक़ाइक़ से आगाह किया था और उन्होंने वहाँ खड़े होकर तख्त से उतर कर हवाज में जा रहा था। जब मदीना की बस्ती आई तो वो तख्त से नीचे उतरे और अपनी कौम के सामने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा शान बयान की नात पढ़ी, जिसकी वजह से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे अपना इजाज़त दे दे, मैं यहाँ डेरा डालता हूँ। तो मदीना मुनव्वरा
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बुनियाद रखने वाले ये पैगाम दे रहा है कि आओ सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो अच्छा जाओ। जी, अपना अलामा साहब, बड़ी बदनसीबी की बात है कि वो जो ओल्ड टेस्टामेंट और इनमें उनके किरदार पे बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे, वो तो हम रवायात बयान ही नहीं कर सकते। जी, ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता फरमाया है कि जो उन अम्बिया का कलिमा तय्यबा पढ़ते थे वो अपने नबी के ऊपर ख़ुद इल्ज़ाम लगाते हैं, हम कलिमा अपने मुस्तफ़ा करीम का पढ़ते हैं और सफाइयाँ तमाम अम्बिया की पेश करते और हैं। सब की तकरीम करते हैं। हाँ जी, और सब की चूंकि वो तकरीम। हैं सच्चे और सुच्चे और काबिल तकरीम हैं और उनका हक जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा अदा करती है, इसीलिए जब भी किसी नबी का नाम लिया जाता है तो उमूमन हम उनके नाम के साथ सैयदना का लफ्ज़ बोलते हैं, हमारे सरदार। तो इससे इनको भी सबक सीखना चाहिए कि उम्मत मुस्तफ़ा का अमल ये है कि दूसरे अम्बिया की तकरीम करते तो हैं। ये भी तो तुम्हें भी चाहिए कि आओ पैगंबर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम करें, जिनकी तकरीम तुम्हारे अम्बिया करते रहे तुम भी उन्हीं की तकरीम करो। हजरत और अगर कर दें तो 24 घंटे के अंदर दुनिया से ये जो वबा खत्म हो जाएगी। वबा भी खत्म हो जाएगी और हमेशा के इख्तिलाफात भी खत्म हो जाएंगे। हाँ। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त हुआ तो आप घर में आए अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के, तो सेहन में देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है। आपने उसको देखा और अपनी ज़ौजा को देखा और फरमाया ये कौन है? तो उन्होंने कहा किसकी बात कर रहे हैं, कौन है? हमने कहा ये सामने खड़ा है। कहने लगे मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो जब आपने उसको देखा तो फरमाया तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं वो हूं कि मैं बादशाहों के घर महल्लात नहीं उनकी ख्वाब गाहों तक भी पहुंच सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। गरीबों की झोंपड़ियों में जाता हूं, हर जगह पे जाता हूं, पहुंच सकता हूं और पहुंचता हूं। मुझे जिसके लिए कहा गया होता है मैं उसी के पास पहुंचता हूं। आपने फिर निगाहे नबूवत से देखा तो फरमाया तुम मलिकुल मौत हो? उन्होंने कहा जी हुजूर मैं मलिकुल मौत हूं और आपका वक्त पूरा हो गया है। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतना वक्त दो मुझे कि मैं अल्लाह के हुजूर सजदा कर लूँ। तो जब आपने सर मुबारक सजदे में रखा तो उसी वक्त आपकी रूह मुबारक उसने कब्ज़ फरमाई। दुआ करेंगे नाजरीन सामीन सब मिलके और मेरे सारे मेहमान भी दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नंजिल मुमिनीन। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या वहदहु ला शरीक रब या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ अपनी शान व अज़मत के सदक़े कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान के सदक़े अल्लाह करीम ये जो मुसीबत आई है इसको दूर फरमा दे, इस वबा को दूर फरमा दे। बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह साहिब सलात तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। अल्लाह करीम इनसे जल्दी मुसीबत को दूर फरमा दे। अल्लाह करीम अपनी तमाम मखलूक पे करम फरमा, फ़ज़ल फरमा, रहम फरमा। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों की दुआओं का सदका, उन सजदा हाय मुबारक का सदका, अल्लाह करीम अहले बैत अतहार की इबादतों का सदका, शुहदाए करबला, शुहदाए उहुद, शुहदाए बदर का सदका, अल्लाह की इस मुसीबत को जल्द अज हमसे दूर फरमा। अल्लाह की हमारी मस्जिदों को आबाद कर दे, हमारे मदरसों को आबाद कर दे, अपने घर के दरवाज़े और अपने महबूब के दर के दरवाज़े हम पे खोल दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी शेर में अदात मेडले पेश करूँगा। इरशाद।
इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यार ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ। खुदायां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावां, खुदायां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावां। मेरा दिल विच आंदा ए, मेरा दिल विच आंदा ए, मदीने नू जावां। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। अल्लाह दी कसम अपने, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा धनिया, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा धनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। खालिक ने अता कीता है हसनैन दा सदका, खालिक ने अता कीता है हसनैन दा सदका। मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका, आए मैनू वार से कौनैन दा सदका। मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका, मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका। है मान मैनू मैं ते, है मान मैनू मैं ते हुसैनी हसनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त। लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। अख जमल लगा तू अली 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 अली, अख जमल लगा, अख जमल लगा तू अली 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 अली, अख जमल लगा, अख जमल लगा। सच आपे मान लेंगे, अख जमल लगा, सच आपे मान लेंगे। आज नित काल सारे अली अली कहणगे। मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। या गौस पाक अज कर्म करो, या गौस पाक अज कर्म करो। अज कर्म कमाउण दा वेला ए, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। या गौस पाक अज कर्म, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। या गौस पाक अज कर्म करो, गौस पाक अज कर्म करो। अज कर्म कमाउण दा वेला ए, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत दी बारिश हो जावे। रहमत बरसाउण दा वेला ए, रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला ए। गंजे शकर मेरा गंजे शकर बाबा, गंजे शकर मेरा गंजे शकर बाबा। साबिर दा पीर सोना गंजे शकर बाबा, साबिर दा पीर सोना गंजे शकर बाबा। पीर कमाल बाबा, सखी लजपाल बाबा। पीर कमाल बाबा, सखी लज
लजपाल बाबा, सखी लजपाल मेरा गंजे शक्कर बाबा, गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर बाबा, मेरा गंजे शक्कर। मैं तोरे वारी ख्वाजा निजामुद्दीन, मैं तोरे वारी ख्वाजा निजामुद्दीन, मैं तोरे वारी तोरे बलहारी, मैं तोरे वारी तोरे बलहारी, ख्वाजा निजामुद्दीन, मैं तोरे वारी ख्वाजा निजामुद्दीन। आन बड़ी तोरे दरवजवा पर, आने भरी तोरे दरवाज़ा पर, पूरी कर दो मनशा सारी, पूरी कर दो मनशा सारी, ख्वाजा निजामुद्दीन, मैं तोरे वारी ख्वाजा निजामुद्दीन, महबूब इलाही। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, के मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, तेरे लाल ने हुसैन दे गोदी चिले के दोवानू आका चुमदे रहंदे सी, हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी, मेरे जिगर दीद गाए फखर, एन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा, अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा, ए मेरी हाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने देखया अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन, है लजपाल ने हुसैन ते हसन, मौला